आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी चैनल्स की। देखिए ओटीटी चैनल्स में आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, हॉटस्टार है और हर एक बड़े चैनल ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़ा कर रखा है। और सबसे अच्छी बात ओटीटी चैनल्स की मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कंटेंट आता है, मतलब कि यहाँ पर जो वेब सीरीज आती हैं, मूवीज आती हैं, वो होती हैं पूरी वर्ल्ड क्लास, मतलब कि रियलिटी दिखाई जाती है और जिस तरीके से मैसेज देते हैं वो तो भाई साहब सबसे ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब यहाँ भी हमारा इंटरफेयर होगा। देखिए कुछ चीजें बहुत अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत बुरी है जहां हम बोलेंगे नहीं होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस की क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। देखिए पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार ने कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस थे सोशल मीडिया से रिलेटेड, जहां पर आपको मैंने सब कुछ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो वाली वीडियो जरूर देख लें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी चैनल्स की। देखिए ओटीटी चैनल्स में आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, हॉटस्टार है और हर एक बड़े चैनल ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़ा कर रखा है। और सबसे अच्छी बात ओटीटी चैनल्स की मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कंटेंट आता है, मतलब कि यहाँ पर जो वेब सीरीज आती हैं, मूवीज आती हैं, वो होती हैं पूरी वर्ल्ड क्लास, मतलब कि रियलिटी दिखाई जाती है और जिस तरीके से मैसेज देते हैं वो तो भाई साहब सबसे ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब यहाँ भी हमारा इंटरफेयर होगा। देखिए कुछ चीजें बहुत अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत बुरी है जहां हम बोलेंगे नहीं होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस की क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म को बोला गया है कि भाई साहब यहाँ पर होगा पेरेंटल कंट्रोल। वो कैसे? जैसे कि आपने यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब को भाई साहब अलग से बताया गया है कि यार तुम ना कुछ भी दिखा देते हो बच्चों को, तो वहां पर एक यूट्यूब किड्स के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। 18+ का जो कंटेंट है वहां पर वेरीफाई करते हैं कि भाई साहब तुम लिमिट में हो या नहीं हो, तुम्हारी एज उतनी है या नहीं है, उसके बाद कंटेंट आगे दिया जाता है। और बहुत सी चीजें हैं जहां पर आप यूट्यूब पर कुछ डालोगे तो यूट्यूब खुद से ही मना कर देगा कि भाई हम तो ये चीजें दिखाते नहीं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब ये लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब ये बहुत गलत बात है, आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। और ये सारे के सारे चेंजेस करवाए किसने हैं? भाई ये सारे चेंजेस करवाए हैं रविशंकर प्रसाद जी ने। और ये हैं कौन? तो आपको मैं बता दूं, ये हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हमारे इंडिया के। तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं दिखा सकते, कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, उसके बाद ही तुम कुछ दिखाओगे, अदरवाइज भाई साहब हम आपके जो चैनल वगैरह है सब कुछ बंद कर देंगे। तो ये कुछ दिन पहले ट्विटर के पास भी ऐसा कुछ आया था, बहुत सारी ट्वीट्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा था ये सारे के सारे ट्वीट्स डिलीट करो, ये सारे अकाउंट डिलीट करो। कुछ तो वोट अकाउंट थे लेकिन कुछ अच्छे अकाउंट थे, लेकिन जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे उनके बारे में गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। इसका मतलब साफ है गवर्नमेंट अपना कंट्रोल चाहती है। देखिए सरकार किसी के भी आए, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अब देखते हैं क्या ओटीटी चैनल्स बंद होने के बाद जो कलाकार हैं उनकी आजादी खत्म होगी या नहीं। देखिए बहुत बड़े कलाकार हैं जिनका नाम है मनोज वाजपेयी जी। उनका कहना है अगर ओटीटी के ऊपर तुम अपना पूरा कंट्रोल कर लोगे तो एक कलाकार की कलाकारी को तुम मार रहे हो। इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने भी कहा है देखो हम कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं, वहां पर आपको कुछ करना होगा, जैसे कि ना सब कुछ चीजें चेक की जाएंगी, जैसे कि आपको यू सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम किसी को कुछ भी दिखा दो, यूनिवर्सल सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 7+ कंटेंट बिल्कुल अलग होगा, 13+ अलग होगा, 16+ अलग होगा और अडल्ट कंटेंट अलग होगा। इसमें भी अलग अलग चीजें दिखाई गई है, थीम ऑफ मैसेज दिखाया गया है, वायलेंस दिखाई गई है, न्यूडिटी दिखाई गई है, सेक्स दिखाया गया है, लैंग्वेज दिखाया गया है, ड्रग दिखाई गई है, अब्यूजिंग दिखाया गया है, हॉरर दिखाया गया है। इन सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए फिर पेरेंटल लॉक लगाए गए हैं कि भाई साहब तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको बताया गया है कोड ऑफ एथिक के खिलाफ। अगर कोड ऑफ एथिक की बात करें तो वहां पर कंट्री खुद से डिसाइड करेगी कि भाई साहब क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, आप न्यूडिटी दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। अगर दिखा रहे हो तो आपको कौन सी सर्टिफिकेट मिलेगी, आपको यूनिवर्सल मिलेगी, 7+ मिलेगी, 13+। तो आपको बता दूं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यूनिवर्सल सर्टिफिकेट जो मिलेगी, जो यू कंटेंट होगा वो सब किसी के लिए होगा, मतलब कि 3 साल का बच्चा देख सकता है और 30 साल का भी इंसान देख सकता है। लेकिन जो ये उसके बाद कैटेगरीज बनाई गई हैं ये बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि यार बच्चों को गलत मैसेज नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना भी कंटेंट यहाँ पर आता है और हमने पाया कि भाई साहब ये गलत है, तो इसको सबसे पहले 15 दिन के अंदर अंदर खत्म किया जाएगा। एक तो मैसेज दिया जाएगा कि भाई साहब ये कंटेंट आप डिलीट कीजिए, और अगर बहुत ही ज्यादा लेवल के ऊपर खराब है, जिससे कि दंगे हो सकते हैं, जिससे कि धर्म के ऊपर ठेस पहुंच सकती है, वो कंटेंट मात्र 15 दिन के अंदर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और अगर ज्यादा जरूरी होगा तो भाई उसी दिन उसको ब्लॉक करके खत्म किया जाएगा।
उसमें आपको देखना है कि सामने वाले को कहाँ पर इस चीज़ का हर्ट होता है। भाई किसी को धर्म के ऊपर कुछ हो जाए, किसी को वायलेंस के ऊपर कुछ हो जाए, किसी को न्यूडिटी के ऊपर कुछ हो जाए, किसी को सेक्स रिलेटेड कुछ हो जाए, किसी को लैंग्वेज के ऊपर हो जाए, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है तो सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। 15 दिन का वक्त मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। अगर वो नहीं मानते तो भाई साहब ब्लॉक, सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के ऊपर। और ये बिल्कुल नो डिले ऑपरेशन होंगे सारे के सारे। अगर किसी भी मैसेज से अगर कुछ किया गया तो नो डिले ऑपरेशन होंगे सबकी। जब उनकी जो आईडी होंगी वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। अगर नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, अमेजोन है तो अमेजोन के ऊपर की जाएगी। और अभी आपको एक चीज और बता दूं, व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये क्यों मंडरा रहा है? इसका रीजन ये है कि सिग्नल और व्हाट्सएप दोनों ही कह रहे हैं कि हम तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन देते हैं, तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा। हमें पता होना चाहिए कौन सा मैसेज कहां से फैला है। किसी ने दंगे कर दिए एक मैसेज को पढ़ के, तो हमें तो पता होना चाहिए मैसेज कहां से आया। लेकिन व्हाट्सएप कहता है कि भाई हम तो ऐसी चीजें नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में क्या पता आपको कुछ नई ऐप देखने को मिले, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से चेंजेस होने बाकी हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, ये थे नए गाइडलाइंस के जो भी नियम थे मैंने आपको बताए हैं। अगर आप नियम से संतुष्ट हैं तो यार वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आई तो वीडियो, और अगर जैसा भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।